हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के एन डी एसोसिएट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे एमएससी उद्योग आधार में फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत इजी सा प्रोसेस है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक बने रहिए डिटेल में जानने के लिए। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले आपने udyog-aadhaar.government.in में आना है, जो कि आपके स्क्रीन पे आ भी रहा है एड्रेस। इसमें जाने के बाद कुछ इस तरीके का फॉर्म खुलता है। तो ये फॉर्म में जाने के बाद आपने सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना है और नेम ऑफ़ एंटरप्रेन्योर डालना है। ये सिर्फ प्रोप्राइटर के केस में। अगर आपका पार्टनरशिप है या कंपनी है उसके बारे में अलग है। हाँ, अगर आपका कंपनी है तो किसी भी एक डायरेक्टर का डालना है, अगर पार्टनरशिप है तो किसी भी एक पार्टनर का डालना है। यहाँ आधार नंबर डालने के बाद नीचे आपने आधार के ऊपर जो नाम है वो डालना है। उसके बाद आपने वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी कर देना है। ये करने के बाद ये ओटीपी उसी नंबर पे जाएगी जो आपने आधार बनाते समय दिया है। तो वो ओटीपी डालने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज खुलेगा। हो सकता है ओटीपी 5, 7, 10 मिनट लेट हो जाए, तो आप वेट करिए। कभी कभी वेबसाइट थोड़ा धीरे प्रोसेस करती है। तो कुछ इस तरीके का पेज खुलता है। मैं ये कर चुका हूँ तो इसलिए आपको सीधा नेक्स्ट पेज पे लेकर आया हूँ। तो कुछ ओवरलुक करवाता हूँ। कुछ इस तरीके का आपके पास खुलता है पेज। तो ये बहुत इजी सा प्रोसेस है। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ लगता तो ये साइड में दे रखा है कि कैसे आप भर सकते हैं, क्या है, ये बहुत दे रखा है। तो सबसे पहले वो वैलिडेट ओटीपी करने के बाद बोलता है कि जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, आप मेल हैं, फीमेल हैं। जैसे मैं मेल हूँ तो मैंने मेल पे कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आप फिज़िकली हैंडीकैप है। अगर आपको कोई दिक्कत है, फिज़िकली हैंडीकैप है या कुछ है, तो आपको येस करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नहीं, नो कर दीजिए। नेम ऑफ एंटरप्राइज में आपने अपने बिजनेस का नाम लिखना है कि क्या बिजनेस है, उसका नाम लिखना है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है किस टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे प्रोप्राइटर है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप फर्म है, कॉर्पोरेटिव है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सेल्फ ग्रुप है, लिमिटेड है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोसाइटी है। उसके बाद ये आपने सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने पैन कार्ड डालना है। जो आपके पैन कार्ड का नंबर है वो डालना है अपने पैन कार्ड से देख के। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पूछता है ये कि लोकेशन ऑफ प्लांट, जहाँ आपका बिजनेस है उस प्लांट का आपने एड्रेस डालना है कि क्या क्या पूरा एरिया, एड्रेस, रोड, स्टेट, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है। और उसके बाद ऑफिशियली एड्रेस डालना है। अगर ऑफिशियली आपका क्या एड्रेस है, कि एड्रेस अगर किसी से आपने कम्युनिकेशन, किसी को आपसे कम्युनिकेशन करनी हो तो वो कैसे कम्युनिकेशन करेगी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन। उस पर बाद ये मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। आपको मोबाइल नंबर डालो। जैसे एग्जांपल मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद ईमेल आईडी भी डालिए। ईमेल आईडी से कुछ भी इंफॉर्मेशन उनको शेयर करने की तो वो आपके साथ वो कर सकेंगे। ये 11 पॉइंट बहुत अच्छा है। ये पूछता है डेट ऑफ कमेंसमेंट। इसका मतलब जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उसकी डेट क्या है। अगर आपको पता है तो डालो, नहीं तो आप जीएसटी जब आपने नंबर अप्लाई करा था तो उधर से भी डाल सकते हैं। फिर 12th क्वेश्चन पूछता है ये कि प्रीवियस ईएमआई, अगर आपने पहले भी कोई एमएससी में रजिस्टर्ड करवा रखा है तो उसके बारे में बताओ। अगर आपने नहीं करवा रखा तो एनए कर दीजिए। मेरे केस में नहीं है तो इसलिए मैंने एमएससी एनए कर रखा है। अगर आपके केस में है जैसे ईएम1 है तो आप उसको दबाइए, ईएम2 है उसके बारे में दबाइए, एससी है तो उसके बारे में बताइए। उसकी अगर आप किसी ने आपने करवा रखा है तो प्रीवियस ईएमआई नंबर मांगता है, वो आपको देना पड़ेगा। मेरे केस में नो है तो मैं नो कर दिया। उसके बाद ये 13 पूछता है कि बैंक डिटेल्स क्या है आपकी। उसके बैंक डिटेल्स पूछता है। तो ये बैंक डिटेल्स भरनी ज़रूरी है। तो अगर आईएफएससी आपको कोड पता है, अगर नहीं पता तो चेक बुक में होता है, वहाँ चेक बुक से देख के डाल सकते हैं। और बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद ये 14th क्वेश्चन पूछता है कि आप कौन सी मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट में, मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस में है। अगर आपका जो हो वो आपको डाले। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में डालिए, सर्विस है तो सर्विस में डालिए। फिर आपसे पूछता है सर्च एनआईसी कोड इज़ लेसर स्टेप। ये इसमें सिर्फ आपको बताना है कि आपका क्या है। जैसे कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, ट्यूशन, कुछ भी ले लेते हैं सर्विस में, ट्यूशन, ये सब एग्जांपल। अगर जैसे मैंने ये डाला, ये इसने अपने आप ही ले लिया, डिजिटल कोड, डिजिटल कोड 4, डिजिटल कोड, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं है भरने की ज़रूरत। उसके बाद आपने बताना है 16 क्वेश्चन में पर्सन
पर्सन एम्प्लॉयड, कितने बंदे आपके पास काम करते हैं, जैसे एग्जांपल 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 50 करते हैं, जितने भी करते हैं वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की है। इन्वेस्टमेंट जितने की भी है, जैसे 1 लाख की है, 50,000 की है, जितने की भी है वो आप डालिए। उसके बाद ये आपने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर डालना है। जब ये सारा फॉर्म भर देंगे तो ये अपने आप खुल जाएगा और आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने फॉर्म भरा नहीं है तो इसलिए ये खुल नहीं रहा है। जब आप फॉर्म भर देंगे तो ये खुल जाएगा। उसके बाद ये भरने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर से वो जनरेट करेगा OTP। वो OTP आपने भरना है और OTP भरने के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपके MSc का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कभी कभी साइट नहीं चलती तो हो सकता है ये सबमिट करने के बाद आपका ना चले, तो कुछ टाइम वेट कर लीजिए। उसके बाद दोबारा स्टार्ट ओपन करिए तो आपका हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।